Hi everyone, welcome you all in Astronomy channel. Today we are going to see a flow chart for Fibonacci series. तो सबसे पहले हमें फिबोनाची सीरीज के बारे में पता होना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिबोनाची सीरीज. तो व्हाट इज फिबोनाची सीरीज फ्रेंड्स? यदि सीक्वेंस इस तरह से हो 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन, तो इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीरीज. तो फिबोनाची सीरीज होता क्या है वो हम लोग यहाँ पे समझें. तो फर्स्ट टर्म क्या है 0, सेकंड क्या है 1. सपोज दैट f0 हमारा 0 है, f1 हमारा 1 है. जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा वो दोनों को ऐड करने से, मैंने प्रीवियस दो टर्म को ऐड करने से हमारा जो नया टर्म जनरेट हुआ दैट विल द नेक्स्ट आइटम ऑफ द फिबोनाची सीरीज. सो 0 + 1 को ऐड करने से 1 मिला. अब 1 एंड 1 को ऐड करने से 2 मिलेगा, 2 एंड 1 को ऐड करने से 3 मिलेगा, 3 एंड 2 5, 5 एंड 3 8, 8 एंड 5 13. तो इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ता चला जाएगा. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फिबोनाची सीरीज का. तो फिबोनाची सीरीज के लिए यदि हम फ्लोचार्ट डिजाइन कर सकते हैं, इसका मतलब इसका हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि प्रीवियस दो टर्म को हमें ऐड करना है. तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, अब स्टार्ट करेंगे. तो हमने फ्लोचार्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेक्चर बनाए हैं, तो आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें. फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन में कवर किया है कि जितने भी डिफरेंट सिंबल्स दिए गए हैं इसका क्या मीनिंग होता है. तो जैसा कि यहाँ पे हमारा क्या है स्टार्ट है. सो स्टार्ट को ओवल से रिप्रेजेंट किया गया. दिस इज द पैरेललोग्राम जो कि इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है. तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हो. तो हमने यहाँ पे इनपुट में क्या लिया n का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स. सपोज दैट n का वैल्यू यदि हमारे पास 3 है तो फर्स्ट 3 टर्म क्या प्रिंट होगा 0 1 1. सो n का वैल्यू 3 होने पे 0 1 1 प्रिंट होगा. यदि n का वैल्यू 5 है तो 0 1 1 2 3 मतलब 5 टर्म प्रिंट होगा. हमने दो वेरिएबल लिया f0 जिसको इनिशियलाइज किया 0 से, f1 जिसको इनिशियलाइज किया 1 से. उसके बाद हमने फिब को इनिशियलाइज किया 0 से एंड i इज अनदर वेरिएबल जिसको हमने इनिशियलाइज किया है 0 से. अब एक कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहा है कि जो i का वैल्यू हमने लिया है, i का वैल्यू चेक करेगा कि क्या जो नंबर ऑफ इनपुट है उससे कम है क्या. यदि कम है तो इसका मतलब कि आपको जितना भी सीरीज चाहिए था वो आपने डिस्प्ले कर दिया है, आपने प्रिंट कर दिया है. यदि नहीं तो हम लोग अब इस पार्ट में आएंगे, मतलब इस पार्ट में आएंगे. तो फिबोनाची का वैल्यू जो हमने लिया है इनिशियलाइज किया 0 से, तो फर्स्ट वैल्यू हमारा 0 होता है, तो फिब विल बी प्रिंटेड. सो आउटपुट इज नथिंग बट फिब. अब हमें करना क्या है कि जो नेक्स्ट आइटम के लिए ये हमें पता है कि f0 0 f1 1, मतलब फर्स्ट टू आइटम जो फिक्स है 0 एंड 1 उसके बेसिस पे हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं. तो उस सेकंड आइटम को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, फिब को अपडेट किया. तो फिब इज नथिंग बट f0 + f1. हमारा मेन जो है फिब है, क्योंकि फिब को हमें डिस्प्ले करना है. तो यदि 1 टर्म पूछेगा, n का वैल्यू 1 होगा तो फिब का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ 0 होगा. यदि 2 होगा तो 0 एंड 1 होगा. तो फ्रेंड्स फिब को हमने अपडेट क्या किया f0 + f1 से, मतलब जैसा कि आपको हमने बताया. और f0 और f1 को हम लोग अब अपडेट करते हुए आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है जो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि f1 में कौन सी वैल्यू को हम लोग लें, f0 में कौन सी वैल्यू को लें. तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फिब में नया 2 वैल्यू का एडिशन आया. तो जब भी आपको अपडेट करना हो f1 में f0 का वैल्यू लें और f0 में फिब का वैल्यू लें जो अपडेट होकर के यहाँ पे आएगा. और इस तरह से ये लूप चलता रहेगा. तो अब i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i + 1, फिर से यहाँ पे पहुँचेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा और इस तरीके से रन करेगा. और जैसे ही नो होगा तो ये एंड होगा. तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लेकर के चलेंगे. तो सपोज दैट n का वैल्यू हमने लिया 4, तो f0 क्या है 0, f1 क्या है 1, फिब का वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया है. तो i का वैल्यू क्या है 0, तो 0 < 4, यस. आउटपुट क्या आ गया फिब, तो फिब इज नथिंग बट 0. अब फिब का वैल्यू क्या हो गया 0 + 1, क्योंकि f0 हमारा 0 है, f1 1 है, तो 0 + 1 इज नथिंग बट 1. तो फिब में क्या स्टोर हो जाएगा 1 हो जाएगा. फिब में हमें याद रखना पड़ेगा कि 1 स्टोर हुआ है. अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि f1 में क्या आ गया f0 का वैल्यू. तो f1 में f0 का वैल्यू आने का मतलब 0 आ गया एंड f0 में क्या आ गया फिब का वैल्यू. तो फिब का वैल्यू अपडेट होकर क्या हुआ 1 हुआ है. तो ये i का वैल्यू अब आगे बढ़ेगा 1 होगा, तो 1 < 4, यस. तो अब फिब का वैल्यू क्या होगा, फिर से प्रिंट होगा. तो फिब का वैल्यू अभी क्या फाइंड आउट हमने किया 1, तो 1 विल बी प्रिंटेड. उसके बाद फिर से यहाँ पे आएगा. अब फिब का वैल्यू फिर से अपडेट होगा f0 + f1. तो f0 का वैल्यू क्या है 0, f1 का वैल्यू 0, f0 का 1. तो अपडेट होने के बाद फिब क्या हो जाएगा, फिब अपडेट होने के बाद फिर से 1 ही रहेगा. तो f1 में अब क्या आएगा f0. सो f0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा. एंड f0 में क्या आएगा फिब, तो फिब में क्या है 1, सो
1। फिर से आगे चेक हुआ कंडीशन, तो आई का वैल्यू 2 हो चुका है, 2 लेस देन 4, यस। तो आउटपुट क्या आएगा, फिब। तो फिब हमारा क्या था, 1 था, सो 1 विल बी डिस्प्लेड हियर। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि फिब का वैल्यू क्या होगा, f0 प्लस f1। तो f0 का वैल्यू 1 है, f1 का वैल्यू 1 है, तो फिब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर से f1 का वैल्यू यहाँ पे अपडेट हुआ, तो f1 इज नथिंग बट f0 का वैल्यू, तो f0 का 1 था, एंड f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिब। तो फिब का वैल्यू क्या है, 2 है। तो फिर से आई का वैल्यू बढ़ेगा 3 लेस देन 4, यस। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट क्या देखेंगे, फिब। तो फिब का वैल्यू हमारा क्या था, 2। तो इस तरीके से आगे कंटिन्यू होता रहेगा। और जैसे ही वैल्यू आई का 4 होगा, तो 4 लेस देन 4 है क्या, नो, तो नो पार्ट में जाएगा, तो यहाँ पे एंड होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ बी डिजाइन फ्लो चार्ट फॉर फिबोनाची सीरीज। आपको यदि किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।